आज हम घातांक का कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो घातांक चैप्टर से आ सकता है और छोटे नंबर में आ सकता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आ सकता है 3⁵ गुणित 3⁵7। अब इसको हल करना है, ठीक है। तो हल करना है तो ये बिल्कुल वही फॉर्मेट है, a⁻m क्रॉस a⁻n बराबर a⁻m+n। इस फॉर्मूले के यूज़ करेंगे तो 3⁵5 प्लस 3⁵7 मतलब 3⁵5 प्लस 7 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 3⁵12, और 3⁵12 जो है वो इसका हल हो जाएगा। ये छोटा क्वेश्चन है, मतलब MCQ वगैरह में आ सकता है कि 3⁵5 गुणित 3⁵7 को हल कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, अगर दिखे कहीं 17 गुणित 17 गुणित 17 गुणित 17, इस टाइप की चीज़ दिखे, तो हम जानते हैं कि a क्रॉस a क्रॉस a क्रॉस a क्रॉस a, अगर ये 5 बार a आया है, 1 2 3 4 5, तो ये होता है a⁵5। तो यहाँ कितने बार 17 है, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 17⁴। ये इसका सोल्यूशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, ये यानी कि ये है 5 गुणित 3⁵4। क्यों, 1 2 3 4, 3 आधार है और वो 4 बार आया यानी 3⁵4 है, तो 5 क्रॉस 3⁵4 यानी 5 गुणित 3 दूनी 6, 6 तिया 27, 27 तिया मेरे ख्याल से 81 होता है। 27 तिया 7 14 21, 1 2 हासिल, और ये 8 81 81 पंचे 5 और 8 पंजे 40, 405 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है घातांक से रिलेटेड। और भी एक क्वेश्चन है जो कि घातांक के नॉर्मल फॉर्मूले पे ही बेस्ड है। 2/3 है और उसकी घात 3 है, क्रॉस 2/3 है उसकी घात 5 है, ठीक है। तो मैं जानता हूँ 2/3 की घात 3 है तो 2 की घात 3 होगा और 3 की घात 3 भी होगा, ठीक है। और 2/3 की घात 5 है तो 2 की घात 5 भी होगा और 3 की घात 5 भी होगा। तो मैं इसको क्या 2 की घात 3 गुणित 2 की घात 5/3 की घात 3 गुणित 3 की घात 5 लिख सकता हूँ। उसके बाद ये अब a⁻m गुणित a⁻n वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो 2 की घात 3 प्लस 5/3 की घात 3 प्लस 5 हो जाएगा, यानी कि 2 की घात 8/3 की घात 8 हो जाएगा। अब 2 की घात 8 क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 3 4 5 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, और 128 दूनी 4 बार हो गया, और 4 दूनी 128 दूनी कितना आएगा 16, और 1 4 5 256, 256/3 गुणित 9 27, 27 तिया 81, 81 तिया 3 243 एंड फिर 243 को 3 बार जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 और 2 हासिल 729, और 729 को 3 बार जोड़ेंगे तो आ जाएगा 27, 2 हासिल 4 6 8 और 2188, और 2188 को 3 बार जोड़ेंगे तो 1 2 16 24 और 2 इधर 5 और 6 6 5 6 1, यानी कि ये टोटल हो जाएगा 256/6 5 6 1। ये जो है इसका आंसर है। मतलब हमको घातांक में जितने भी क्वेश्चन आएंगे हल कीजिए वाले या जहाँ भी, वहाँ हमको कैलकुलेशन को ध्यान से करना है और क्वेश्चन में फॉर्मूले को ध्यान में रख के हल करना है, और हर क्वेश्चन फॉर्मूले के बेस पे ही हल होगा। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला है जो फॉर्मूले के, चाहे वहाँ पे A लिखा हो, B लिखा हो, C लिखा हो या कोई अंक लिखा हो, हमको फॉर्मूले को ध्यान में रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और इस टाइप का आ सकता है कि लाइक 2 की घात 5 गुणित 2 की घात 5 गुणित 2 की घात 5, ठीक है। तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 की घात 3/5 की घात 3, 2 2 2 3 बार आया तो 2 की घात 3, और 5 5 5 3 बार आया तो 5 की घात 3, तो 2 की घात 3 कितना हो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8,
5 की घात 3 कितना हुआ, 5 25, 25 पंचे 125, तो 8/125 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन घातांक पे बेस्ड हैं, सारे क्वेश्चन फॉर्मूले के बेस पे हल। हमने पहले क्वेश्चन में एक की घात m गुणित एक की घात n वाला फॉर्मूला यूज़ किया, फिर एक क्वेश्चन में एक क्रॉस ए वाला जो फॉर्मूला पहले क्लास में बताया था वो वाला यूज़ किया, फिर एक क्वेश्चन में हमने a की घात a बटा b की घात m वाला फॉर्मूला यूज़ किया कि a बटा b की घात m है तो a की घात भी m होगी और b की घात भी m होगी। उसके बाद और भी बहुत सारे फार्मूले यूज़ किए, और जितना हो सके कैलकुलेशन रफ में करके कोशिश करना है, क्योंकि जब हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो गलती होने का चांस होता है, जबकि हम रफ में अगर एक बार कैलकुलेशन कर ले और बहुत टाइम होता है हमारे पास 9वीं क्लास के पेपर में, तो हम आराम से चेक करके कर सकते हैं। और ये छोटे नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर तक ये वाले क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर में 2 क्वेश्चन मेजरली आते हैं, 6 नंबर वाले बड़े क्वेश्चन आते हैं, उसको हम लास्ट में करेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारे घातांक के रूल लगते हैं। अभी हम छोटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे।